हेलो दोस्तों, तो आज जो आपका क्लास में टेस्ट हुआ है उस क्लास के टेस्ट का डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, जो आपको पीडीएफ दी गई थी उस पीडीएफ का जो पेज नंबर है वही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर रहेगा। ठीक है, तो हम इस सारे के सारे क्वेश्चन का भी डिस्कशन करने वाले हैं, आंसर आपको अभी पता चल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि तथा फिर 20% की कमी कर दे तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन आएगा। ए बी फार्मूले से आप लोगों को हल करना था। 20% की वृद्धि और 20% की क्या कर दी है, कमी कर दी है। ठीक है, ए बी फार्मूला लगा देंगे, -20 बटा करके कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का -4 मतलब 4% की कमी। पहले का आंसर क्या होगा, 4% की कमी। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 20% तथा 5% की क्रमबद्ध बट्टे किसी एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। तो बट्टा जब भी होता है किस में होता है, माइनस में। 20% का बट्टा 20% का बट्टा एक 5% का बट्टा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर प्लस, यहां पर -20 गुणा -5 बटा 100। ठीक है, इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 20 5 100 हो जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, माइनस का 24। ठीक है, मतलब कितने प्रतिशत का क्रमबद्ध बट्टा हो जाएगा, तो दोनों बट्टे जो दिए हैं अलग अलग, इसका आंसर हो जाएगा 24%। किस मात्र एक बट्टे के बराबर हो जाएगा, 24% बट्टे के बराबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44 विद्यार्थियों ने गणित लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय जरूर लिया है। 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 72% लोगों ने क्या लिया है, जीव विज्ञान, और 44% लोगों ने क्या लिया है, गणित लिया है। देखो जरा, 72 और 44 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 4 कितना 11, 116। मतलब 100 से कितना 16% अधिक है। कितना 16% अधिक है। और क्वेश्चन में बोला है आपको कि 40 विद्यार्थियों ने क्या लिया है, दोनों लिया है। तो ये 16% विद्यार्थियों ने क्या लिया है, दोनों। अगर 16% का मान कितना है, 40 है। आपसे पूछा है क्लास में कितने विद्यार्थी है, तो आपको निकालना था 100% का मान। कैसे निकालेंगे, 40 गुणा 100 बटा 16। ठीक है, काट देंगे इसको 4 से, 4 बार इसको 4 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये 2 से 2 बार, 2 से इसको काटने कितनी बार कटेगा, 50। तो 50 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 250। इसका आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, 3 आंसर आप लोगों के निकल गए। चौथा आप देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी तथा शेष किताब का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताब का 30% फ्रेंच है। यदि 6300 किताबें धार्मिक किताबें तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं ना, इसलिए आपको बस जल्दी जल्दी बता रहे हैं ना, बस आप चेक कर लीजिए आपके आंसर। क्या पूछा है, कुल किताब पूछिए पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या कितनी है। नहीं पता हमको, मान लो x है। 20% किताब हिंदी की है, बची हुई किताब कितनी होगी, 80%। 80% को क्या लिखते हैं, 8/10। शेष किताब, ये शेष बची हुई किताब है ना, शेष किताब का 50% अंग्रेजी, तो बची हुई फिर किताब कितनी हो जाएगी, 50%। और 50% का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और बोल रहा है बची हुई किताब का 30% फ्रेंच है। 30% यदि फ्रेंच है तो धार्मिक किताबों की संख्या 6300 है। बताओ जरा, 30% फ्रेंच है बची हुई किताब का, तो 30% यदि फ्रेंच है तो 70% क्या होगी, अन्य किताब होगी। ठीक है, तो 7/10 कर देंगे, कितना हो जाएगा इसका मान, 6300। ठीक है, काट देंगे इसको, 7 से कितनी बार कटेगा, 900 बार कटेगा। ठीक है, अब इसको 8 से काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, काटो जरा 8 से, 8 एकम 8, कितना बचा है, 1 बचा। ठीक है, 8 एकम 8, कितना बचा है, यहां पर 2 बचा। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, 4 बचा, दशमलव लगा के 8 5 40, कितना हो गया, x बराबर 112.5 गुणा 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 225। इन दोनों का इधर गुणा कर दें, कितनी हो जाएगी, 100। तो किताबों की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 22,500। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट बस सॉल्यूशन देखना है आप लोगों को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस धनराशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए, तदनुसार उसके पास 1400 रुपये शेष बचे, तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। ठीक है, उसके पास x रुपए थे मान लो, टोटल नहीं पता हमको, मान लीजिए x रुपए उसके पास से उसने 20% खर्च कर दिए एक वस्तु खरीदने में। कितने बचे उसके पास? 80%। 80% का मान कितना? 8/10। और शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 95%। 95/100 लिख दो इसको। कितना लिख देंगे? परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 95/100। और 120 रुपए उसने दान में दे दिए। 120 रुपए उसने क्या कर दिया? दान में दे दिए। तब उसके पास 1400 रुपए बचे हैं। ठीक है, 1400 रुपए उसके पास बचे हैं। x बराबर क्या कर देंगे? x गुणा 8/10 गुणा 95/100, और इधर 120 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा ये? 1520। ठीक है, देखो जरा किससे कट रहा है 1520? 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 नम 72, कितना? 190 बार। 19 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? 19 एकम 19, 0 लगा दो। 19 को 5 से काट दो, 5 से इसको काटो, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1000, कितना हो जाएगा? 2000। तो उस व्यक्ति के पास कितने रुपए थे? 2000। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसने परिवहन पर कितना खर्च किया। आपको पता परिवहन पर 5% खर्च किया, तो 2000 का 5% कितना हो जाएगा? 2000 गुणा 5/100 कर देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0, कितना हो जाएगा? 100। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100 रुपए। परिवहन पर कितना खर्च किया उसने? 100 रुपए खर्च किए। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, किसी परीक्षा में स्कूल X के पास हुए छात्र कुल परीक्षा का 80% हैं, स्कूल Y के छात्र स्कूल X के कुल परीक्षा से 25% ज़्यादा है। परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा है। स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल X के पास हुए छात्र से 40% अधिक है, तो स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल Y की कुल छात्र का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है 80% X के पास हुए हैं। X और Y दो स्कूल हैं, यहाँ पर 80% विद्यार्थी X के पास हुए हैं। ठीक है, स्कूल Y के छात्र स्कूल X के, बताओ जरा स्कूल X के 100% विद्यार्थी में से कितने? 80% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है स्कूल Y के छात्र स्कूल X के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज्यादा। इसके कुल कितने हैं? 100 है, तो 25% ज्यादा कितने हो जाएंगे? 125 हो जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल X के पास हुए छात्र से 40% अधिक है। 80 का 40% कितना होता है? 80 का 40% कितना होता है? 80 का 40% ज्यादा है। सॉरी, क्या बोल रहा है? 80 से इसके 80% पास हुए हैं, तो 40% ज्यादा मतलब कितने? 120 पास हुए हैं। ठीक है, 40% अधिक पास हुए, कितने? 120 पास हुए हैं। बोल रहा है क्वेश्चन स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल Y के कुल छात्र का कितना? पास कितने? 120। कुल विद्यार्थी कितने? 125। तो 125 का 120 कितना परसेंट होता है? बताओ जरा। 100 से गुणा कर देंगे, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे इसको 4 बार, 5 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? 5 दूना 10, 5 चौक 20, 24 गुणा 6 करेंगे कितने? 96%। तो स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल Y के कुल छात्रों का 96% है। कितने हैं? 96%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में, 25% इंग्लिश में तथा 10 दोनों में फेल हुए। कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए? 35% छात्र गणित में, 25% छात्र इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में, और 10% छात्र दोनों में फेल हुए है ना। दोनों में फेल कितने? 10%। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए? अब देखो जरा, दोनों में पास 10% है, तो यहां से निकालेंगे सिर्फ मैथ्स में कितने? तो 35 में से इस 10 को घटा देंगे, क्योंकि ये 10 तो दोनों में है ना। तो सिर्फ मैथ्स में कितने? 25%, और दोनों में कितने? 10%। और सिर्फ इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इसमें से 10 को घटा देंगे, कितने हो जाएंगे? 15%। अब फेल वाले सब आ गए अपने पास। 25 और 10, 35 और 15 कितने? 50% विद्यार्थी फेल हुए, तो कितने पास हुए होंगे? 50% विद्यार्थी पास हुए होंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनवाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ठीक है, भूखंड के मूल्य में 10% वृद्धि, बताओ जरा 10% क्या होगी वृद्धि, और एक बोल रहा है 10% की कमी, और बोल रहा है दोनों 10% की कमी तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। नहीं पता, मान लीजिए माना n समय बाद क्या हो जाएगा, n समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। ठीक है, 10% की वृद्धि मतलब 10% का मान कितना होता है 1/10, वृद्धि का बोला है तो कितना हो जाएगा 10 से 1 बढ़कर 11/10, कमी की बात करी तो क्या हो जाएगा 9/10। ठीक है, क्या बोल रहा है भूखंड में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, तो भूखंड का मूल्य कितना है 72,900। ठीक है, इसमें क्या हो रही है 10% की वृद्धि मतलब 11/10, और कितने समय में हो रही नहीं पता, n वर्ष में हो रही है। फिर बोल रहा है बिल्डिंग में 1,33,100 की बिल्डिंग है, कितने 9/10 की कमी कितने समय में हो रही n समय में। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, n से n को काट देंगे, 10 से किसको 10 से काट देंगे, क्या बचा 11/9। ठीक है, क्या बचा है 11/9, n से n को नहीं काटेंगे, क्या बचा है इधर n से n नहीं कटेगा ना, तो अलग अलग है दोनों, तो 11/9, 11 की पावर कितनी है n, 9 की पावर कितनी है n, दोनों को अपॉन में लिख लेंगे। ठीक है, इधर बचा कितना 1331/729। ठीक है, बताओ जरा ये किसका वर्ग है, 11/9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका वर्ग है 11 का वर्ग, ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है, और ये 9 का क्यूब है। ठीक है, दोनों को साथ में लिख लेंगे, यदि आधार समान हो तो घाते भी समान। ठीक है, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 वर्ष में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला 3 वर्ष। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी अयोग्य पाए गए। क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 10% विद्यार्थी अयोग्य पाए गए, योग्य विद्यार्थियों में 70% सामान्य वर्ग से हैं। यदि अन्य वर्ग से योग्य विद्यार्थी की संख्या 5,400 है तो कुल विद्यार्थी की संख्या क्या होगी। 10% अयोग्य, पता कुल विद्यार्थी की संख्या को x मान लो। ठीक है, 10% विद्यार्थी अयोग्य, तो योग्य कितने हो जाएंगे 90%, 90% को लिखेंगे 9/10। फिर बोल रहा है विद्यार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के, तो बताओ जरा सामान्य वर्ग के 70% हैं तो अन्य वर्ग के कितने होंगे 30%, है ना, अन्य वर्ग के कितने 30%, 3/10, और उनकी संख्या दी है कितनी 5,400। तो यहां से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगी टोटल संख्या हो जाएगी। 9 से इसको काट दें कितनी बार कटेगा 6 बार, 3 से काटें कितनी बार कटेगा 3 दूना 6, 200 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 20,000 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% अभ्यर्थियों ने विज्ञान तथा 60% अभ्यर्थियों ने कला लिया है। 65% ने क्या लिया है विज्ञान और 60% ने कला लिया है, और कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दोनों लिया है। ठीक है, तो बताओ 65 और 60 कितना होता है 125, मतलब 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। और क्वेश्चन बोल रहा है यदि कुल अभ्यर्थी की संख्या 540 हो तो बताइए कितने अभ्यर्थी ने दोनों विषय लिए हैं। 25 कुल विद्यार्थी कितने हैं 540 है, उसमें से 25% ने क्या लिया है दोनों विषय लिया है, तो दोनों विषय लेने वालों की संख्या आपको बताना है। 25% का मान कितना होता है 1/4। ठीक है, 1/4 से इसमें भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा 540 टोटल विद्यार्थी है, 4 एकम 4। ठीक है, कितना बचा 1, 4 तिया 12, और कितना बचा 2, 4 5 20, तो 135 आपका सही आंसर हो जाएगा। सब लोगों को आ गया होगा 135 आंसर, है ना।
चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन, किसी गांव में प्रतिवर्ष 25% की दर से जनसंख्या वृद्धि होती है। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में कितना? 25% की वृद्धि, ठीक है। बताओ जरा 25% का मान कितना होता है? 1/4। वृद्धि मतलब बढ़ाकर लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 5/4। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं ना, इसलिए आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टेस्ट का सिर्फ डिस्कशन है। कितना हो जाएगा? 5/4। 3 वर्ष पहले क्या बोल रहा है? 3 वर्ष के बाद 10,000 है तो 3 वर्ष पहले कितनी थी? उल्टा गुणा कर दो इसका, 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको, देखो 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, कितनी बार कटा? 4 बार। फिर इसको काटेंगे 5 से, 5 कितनी बार कटेगा? 80 बार, ठीक है। 4 चौक 16 चौक कितना हो गया? 64 गुणा 80, 8 चौक 32 का 2 हासिल आ गया इतना 3, 8 चौक 48 और 3 51, 5120, ठीक है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 75% प्राप्त हुआ तथा 1500 वोट से वह जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। पता नहीं हमको पंजीकृत मतदाता कितने हैं, x मान लीजिए। 20% वोट क्या हो गए? अवैध। बचे कितने? 80%। 80% को लिख लीजिए 8/10, ठीक है। बोल रहा है उसमें से 600 वोट अवैध घोषित हो गए, अवैध घोषित हो गए 600 वोट। फिर बोल रहा है जो जीता है उसको 75% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25% वोट मिला होगा, ठीक है। दोनों के बीच 75% का मान कितना होता है? 3/4 और 25% का मान कितना होता है? 1/4। जीतने वाले को 1500 वोट अधिक मिले ना, मतलब दोनों के बीच का अंतर दे रखा है। कितना है दोनों के बीच का अंतर? दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे 4 थे ना, 2, 1/2 आ जाएगा। 1/2 कितने वोटों से जीता है? 1500 वोटों से जीता है, ठीक है। कितने हो गए? 8x, इस 2 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4x/10 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा? 1500, ठीक है। इस 2 का इसमें भाग लगा देंगे, 4x/10 बराबर 1800। 4 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा? 4 से, 4 चौक 16, कितना बचा? 2 4 5 20, ठीक है। तो x बराबर 4500। क्या पूछा था? मतदाताओं की संख्या 4500। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। क्या बोल रहा है? किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 55% प्राप्त हुआ तथा वह 2000 वोटों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने हल कर लिया होगा। चलो फिर भी बता देते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। टोटल मत मान लो x, 10% ने नहीं डाला, कितने ने डाला है? 90%, 9/10। 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, 2500 वोट क्या हो गए हैं? अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 55%, यदि जीतने वाले को 55% मिला तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45%, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर कितना? 10% का, ठीक है। उसी 10% से जीता है, कितने? 2000 वोटों से। और 10% को क्या लिखते हैं अपन? 1/10। इसका इधर भाग इसका इधर गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9x/100 माइनस इसमें से कटेगा कितना? 200, है ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, बराबर 2000। तो 9x/100 बराबर कितना हो जाएगा? 2250, ठीक है। 9 से काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, कितने बचे? 4 9 5 45। x बराबर कितना हो जाएगा? 25000। है क्या आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोग पहले करवा दिए हैं ना, बस अपन इसका आंसर देख रहे हैं अब क्या आने वाला है। किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट लेता है।
यदि 45 जानवर है, जानवर कितने हैं टोटल? 45 जानवर है। कुत्ता कितने बिस्किट लेता है? प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट और कुत्ता 9 बिस्किट लेता है। कुत्ते तथा बिल्ली की संख्या बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बोला था? जब भी आपको बिल्ली का निकालना हो तो कुत्ते का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 45 में कर दो कुत्ते का गुणा, 45 गुणा 9, ठीक है। कितना हो गया? 9 5 45, 45 का 5 है ना। कैरी कितने आ गया आपका? 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो गया? 40। फिर आपसे कहा था क्या? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। कुल 355 बिस्किट खाए जाते हैं ना, 355 को घटा दो, कितना बचेगा? 50, ठीक है। अब आप लोगों को इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना था। कितना है दोनों के बीच का डिफरेंस? 2, भाग लगा देना था, सिखाया था आप लोगों को। कितना हो जाएगा? 25। सॉरी, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है? 25 है ना। क्या हो जाएगा? 25। बताओ जरा किसका गुणा किया था? कुत्ते का। तो आंसर किसका आएगा? बिल्ली। बिल्ली की संख्या कितनी? 25। तो कुत्ते की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 में से 25 को घटा तो 20। 25 और 20 है क्या? हाँ, 25 और 20, बी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 9000 है, उसमें से 5/9 भाग, 9000 किसी शहर की जनसंख्या है, उसमें से 5/9 भाग क्या है? पुरुष है। 5/9 भाग पुरुष है, मतलब कितना? 5000 पुरुष है, ठीक है। और क्वेश्चन कर रहा है पुरुष में 40% विवाहित है। 5000 का 40% कितना होता है? 2000, ठीक है। 5 चौक 20, 2000। अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताओ। देखो जरा, 9000 में से 5000 पुरुष है तो 4000 क्या होगी? महिलाएं। यदि 2000 पुरुष विवाहित है तो क्या होगी? 2000 महिलाएं भी विवाहित हो जाएगी, ठीक है। तो 4000 का 2000 कितना परसेंट? 50%। तो आंसर आ जाएगा 50% महिलाएं विवाहित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ जाती है। फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय, इस संचार को सही कर लेंगे, संचय है ना, संचय 5424 रुपए अधिक बढ़ा हुआ है। तो भाड़े में वृद्धि के पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? ठीक है, दैनिक संचय आपसे पूछा है। देखो इस वाले क्वेश्चन में आप लोग क्या करेंगे, आपको एबी फार्मूला लगा देना है, ठीक है। 16% की वृद्धि और 6% की क्या हो जाएगी? कमी, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस 16 कितना होता है? 96/100, इसमें से इसको हटाएंगे कितना बचेगा? 10, माइनस कितना हो जाएगा? 0.6, ठीक है। 0.6 करेंगे 0.96, कितना बचेगा? इसमें माइनस करेंगे तो 9.04। आप लोगों को दिया है कितना? 9.04 का मान दिया है कितना? 5424, ठीक है। और पूछा क्या है? पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था, ठीक है। वृद्धि के पूर्व स्टेशन का जो दैनिक पूरा संचय था वो कितना था? तो यदि 9.04 का मान आपको दिया है 5424, तो क्या आप यहां से 100% का मान निकाल लेंगे? जब भी आप करेंगे 5424 गुणा 100/9.04, तो इसको काटेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 60,000, ठीक है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 60,000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन भी आप लोग करेक्ट कर लेना, इसमें दिया है 6000, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% एवं 10,000 से अधिक बिक्री पर 1/2% बोनस की सुविधा है। सेल्समैन की आय 1990 है, तो कुल बिक्री की राशि बताइए। कुल बिक्री की राशि आपको बताना है। सेल्समैन क्या करता है? कुल बिक्री, जितनी भी बिक्री करता है उसका 5.5% उसको मिलता है, और अगर वह 10,000 से अधिक की बिक्री करता है तो उसको आधा प्रतिशत बोनस भी मिलता है, ऐसा बोला है, ठीक है। सेल्समैन की आय दे रखी है आपको 1990 रुपए, 10% से अधिक की बिक्री करेगा तो उसको आधा % बोनस। बताओ जरा, इस 10,000 का आधा % कितना हो जाएगा? 50। यदि हम इस 50 को इधर जोड़ देते हैं तो कंप्लीट रूप से आ जाएगा आपका 6% का मान। क्या हो जाएगा? कंप्लीट रूप से 6% का मान आ जाएगा। 1990 में 50 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2040। यदि आप लोगों को 6% का मान पता है कितना? 2024,
2040, तो क्या आप 100% का मतलब कुल बिक्री निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। 100% का मान निकालेंगे 2040 गुणा 100/6, 6 से इसको काटेंगे कितनी बार, 6 तिया 18, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 34,000। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गांव में 1975 में 2000 मनुष्य थे। 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी हुई तथा कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। तो बताइए 1975 में पुरुषों की संख्या कितनी थी? टोटल जनसंख्या कितनी है? 2000। मान लो पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी? x, तो महिला की संख्या कितनी हो जाएगी? ये पुरुष है तो महिला की संख्या कितनी हो जाएगी? इस 2000 में से आपने x घटा देंगे क्योंकि पुरुष अपन मान चुके हैं कितने? x। फिर बोल रहे हैं पुरुष की संख्या में 10% की वृद्धि, मतलब पुरुष की संख्या का 10%। इस पुरुष की संख्या x माना ना, x का 10% बराबर है किसके? स्त्री की संख्या के 6% के। स्त्री की संख्या कितनी है? 2000 माइनस x, इसके 6% के बराबर है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत आप यही काट दीजिए, इससे काट दीजिए, आप कितनी बार कटेगा? 5 बार। इससे काटेंगे तो 3 बार, तो 5x बराबर 3 का इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6000 माइनस 3x, इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 8x बराबर 6000। 8 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 7 बार। 8 5 40, 750 है क्या आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, x पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी? 750। पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी? 750। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुष की संख्या 5% तथा महिला की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष तथा महिला की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है? 6000 है। बोल रहा है पुरुष की जनसंख्या 5% और महिला की जनसंख्या 9% बढ़ा दी जाती है। इस 6000 में से आप लोग मान लेंगे पुरुष की संख्या x, तो महिला कितनी हो जाएगी? 6000 माइनस x। ठीक है, बोल रहा है पुरुष की संख्या 9% बढ़ा दी जाती है ना? पुरुष की संख्या 5%, x का 5%, x का कितना? 5%, और महिला की संख्या कितनी? 6000 माइनस x का कितना? 9% बढ़ा दी जाती है। तो जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई? 6000 से 6500 हुई। तो बताओ जरा इन दोनों की वृद्धि कितनी हुई है? 500 की सिर्फ वृद्धि हुई है, तो बराबर में कितने लिख देंगे? 500। 5x बटा कितना? चलो 5x परसेंटेज में चलने दो, प्लस इसका इधर गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 6000 गुणा 9 बटा 100 कर देंगे ना, परसेंट को हटा के, यहाँ से ही परसेंट को हटा के आप 100 लिख दो। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 9x बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, 2 0 से 2 0 आप काट देंगे, कितना हो जाएगा? 9 6 54। ठीक है, 540। ठीक है, 5x बटा 100 में से 9x बटा 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? माइनस का 4x बटा 100। इस 5000 में क्या करेंगे आप? इधर लाएंगे इसको 540 को, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 40। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। x बराबर कितना हो जाएगा? 1000। आपने x क्या माना था? पुरुष की संख्या। ठीक है, पुरुष की संख्या कितनी? 1000। पूछा क्या? पुरुष तथा महिला की संख्या। 1000 पुरुष, तो 6000 में से 1000 पुरुष, तो महिलाएं कितनी? 5000। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखो, एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंक से फेल हो जाता है। 25% अंक उसको प्राप्त हुए, 30 अंक से वो फेल हो गया। ठीक है, दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और कितने? 20% से क्या हो जाता है? पास। ये माइनस के 30 और ये प्लस के 20। ठीक है, 20% 20 अंक को अधिक ले आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 25%। यहां देखेंगे तो 20% अधिक ले आया है और एक 30 कम लाया है, दोनों का अंतर कितना हो गया? 50 का हो गया। यदि 25% का मान 50 है तो पूछा है आप लोगों से क्या परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना है? 25% का मान 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100% का मान 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए।
एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। नगर की जनसंख्या कितनी है? 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि 25% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? पहले वर्ष में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब कितना? 25% का मान 1/4, वृद्धि मतलब बढ़ गई, ठीक है, 5/4 हो गई। फिर अगले वर्ष के अंत में क्या हुआ? 8% की कमी, 8% की कमी मतलब 8/100 लिखेंगे, 4 से काटो इसको, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा? 25, ठीक है। तो 2% की कमी मतलब कितना? इसमें से 2 घटा के लिखेंगे, 23/25, ठीक है, क्या हो जाएगा? 23/25, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे? काट लेंगे, ठीक है, 4 से काट दो इसको, 4 से आप इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है, कितना बचा? 4 5 20। फिर 25 से काट देंगे इसको, चलो 5 से काटते, 5 का गुणा करेंगे 5 बार, 5 दूना 10, क्या हो गया? 5 दूना 10, कितना बचा है? 2, 5 चौक 20 है ना, 5 चौक 20, 5 दिया 15, 2430। फिर 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5 चौक 20, 8 बार 5 छंग 30, ठीक है, 486। कितना बच रहा है आपका? 486 गुणा 5 गुणा 23, ठीक है, कर लीजिए इसका गुणा, 5 छंग कितना हो गया? इधर गुणा कर लो, ठीक है, चलो गुणा कर ही देते हैं आप लोगों के लिए यार। 5 छंग कितना हो गया? 30, 5 का 8 में करेंगे तो 40 और 3 43, 5 चौक 20, 20 और 4 24, ठीक है। अरे वो काटना ही नहीं था अपने को ना, 23 का और गुणा कर देंगे, 24 30 गुणा 23, 3 से गुणा करेंगे कितना? 0, 3 दिया 9, 3 चौक 12 का 2 सिलाया कितना? 1, 3 दूना 6 और 1 7, 0 3 दूना 6, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 0 9 6 और 2 8, 8 7 15 का 5 सिलाया कितना? 55,890। कितना आ गया आपका आंसर? 55,890 दिया है क्या ऑप्शन? 55,890, 55,580 दिया है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 70% प्राप्त हुआ तथा वह 9600 वोटों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? 2 क्वेश्चन आप लोगों को पहले करवा चुके हैं, चलो ये भी करवा देते हैं। 20% वोट अवैध, एक्स में से 20% अवैध घोषित हो गए, वैध कितने? 80%, तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 70% वोट प्राप्त हुआ। जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको वैध मत का कितना? 70% प्राप्त हुआ, ठीक है, मतलब 7/10 भाग। तो हारने वाले को कितना? 3/10 भाग। दोनों के बीच का अंतर कितना? 4/10। दोनों को काट देंगे, 2 दूना 4, 2 5 10, ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया? 2/5। और जीता कितने वोटों से? 9600 वोटों से। तो आपको x का मान, कुल मतों की संख्या निकालनी, कितना? 8 दूना 16, 16 से इसको काटेंगे कितनी बार? 6 बार, ठीक है। x बराबर 600 गुणा 5 गुणा 10, कितना हो जाएगा? 5 छंग 30, 2 0 ये हो गई, 1 0 ये, x बराबर क्या हो जाएगा? 30,000 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाता वोट नहीं डालते तथा 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 60% वोट प्राप्त हुआ तथा वह 5,600 वोटों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या बताइए। किसी चुनाव में 20% तो अवैध घोषित हो गए, सेम क्वेश्चन, ठीक है। फिर बोल रहा है तथा 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। बताओ जरा 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। 12.5% का मान कितना? 1/8 है ना। तो 1/8 क्या हो गए? अवैध। तो वैध कितने हो जाएंगे?
1/8, ठीक है। 7/8 क्या हो जाएंगे, वेद हो जाएंगे, 7/8 वेद वोट हो जाएंगे। फिर बोल रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मत का 60%, ये जो वेद मत है इसका 60% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना 40%, दोनों के बीच का अंतर कितना है 20%, और 20% का मान कितना होता है 1/5, और कितने वोटों से जीता है 5600 वोटों से जीता है, ठीक है। 8 7 कितना होता है 56, 56 से 16, ठीक है। 8 5 कितने होते हैं 40, 40 का इधर गुणा, और ये 3 0 ऐसे ही लगा देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 40,000। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उसकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो उनकी पृथक पृथक आय बताइए। बताओ जरा, 90% ए ने यदि खर्च किया तो बचाया कितना 10%, और बी ने यदि 80% खर्च किया तो बचाया कितना 20%। इन दोनों का अनुपात ही दिया है, बचत का अनुपात कितना 3:4। परसेंट से परसेंट काट देंगे, 1 0 से 1 0, A/B, ठीक है। इस 2 का इधर गुणा कर दें कितना हो जाएगा 6, से 1 का नीचे गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4, 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 दूना 4। बताओ 3/2, इन दोनों का अनुपात कितना आ गया 3/2, 3/2 मतलब 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1500, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 300। अब जरा देखो 3 मतलब 300, 3 यूनिट इसको मिल रही है, मतलब 3 तिया 900, ए को 900 रुपए और बी की कितनी 600 रुपए। ऑप्शन में दिखेगा आपको 900 और 600 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 60% अधिक है। सबसे पहले ही वीडियो में आप लोगों को ये क्वेश्चन करना सिखाया था, ठीक है। 60% अधिक है, जितनी अधिक बोले उसको ऊपर, फिर जितनी अधिक बोली उसको 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 60/160। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे कितना 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, कितना आया 3/8। आप लोगों को मान याद करवाया था, 3/8 का मान कितना होता है 37.5%। 3/8 का मान कितना होता है 37.5%। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही होंगे। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास पूरी अच्छे से देखी होगी तो बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं, ठीक है। जितने भी आंसर आप लोगों के सही हुए हैं आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। धन्यवाद।